नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। जो घटना हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन में हुई धमाका है, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, यह हमारे सुरक्षा तंत्र, हमारे खुफिया सिस्टम और हमारे शासन तंत्र के लिए एक बड़ी परीक्षा है। इसलिए हमें यह समझना जरूरी है, ये केवल एक दुर्घटना है या इसमें गहरे मैनेजमेंट प्रशासनिक दोष है। गलती किसकी है और अब हमें आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। शुक्रवार की रात करीब 11:20 पर नौगाम पुलिस स्टेशन में एक भयानक धमाका होता है। यह धमाका उस समय हुआ जब पुलिस और फोरेंसिक टीम जो वहां मौजूद थी उस थाने में रखे विस्फोटक पदार्थ से सैंपल ले रही थी। सैंपल लेते वक्त अचानक विस्फोट होता है। चारों तरफ आसमान नारंगी रंग का दिखाई देने लगता है। जो आसपास के घर खिड़कियां होती हैं उनकी शीशे की वो टूट जाती हैं। आसपास का इलाका दहल जाता है। चौकी के आसपास के जितने भी घर थे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उनके शीशे टूट गए हैं। बेहद भयावह मंजर था। आपको बता दें कि इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ भी जाए और करीब 32 लोग बताया जा रहा है कि घायल हैं। मृतकों में अधिकांश पुलिसकर्मी और फोरेंसिक अधिकारियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल है। धमाकों के केंद्र में जो सामग्री थी वो अमोनियम नाइट्रेट बताई जा रही है, जो पहले हरियाणा जो लगातार खबरें चल रही थी फरीदाबाद में जब्त की गई थी। पुलिस ने कहा है कि ये विस्फोट इच्छित हमला नहीं है बल्कि एक आकस्मिक विस्फोट है, यानी कि एक घटना है। खुद गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है और उसमें कहा गया है कि साजिशन नहीं था, सैंपल लिए जा रहे थे और उसके बाद यह हादसा हो। वो बयान हम आपको सुना देते। कल दिनांक 14 नवंबर की रात 11:20 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। नौगाम पुलिस स्टेशन की इस एफआईआर संख्या 162/2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थ और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगाम के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ काम कर रही है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत बरामदित रासायनिक विस्फोटक बरामद रासायनिक विस्फोटों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया एसओपी के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। ये केवल एक थाने का हादसा नहीं, ये कई स्तरों पर हमें सवाल उठाने पर मजबूर करता है। जब इतने संवेदनशील विस्फोटक पदार्थ को पुलिस थाने में रखा जाता है तो उसे संभालने की प्रक्रिया बहुत गंभीर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ फोरेंसिक परीक्षा के समय ही ये बड़ा हादसा हो गया। ये विस्फोटक सामग्री आतंकवाद से जुड़ी एक जांच के हिस्से के तौर पर जब्त की गई थी। उस थाने में इसे इसलिए रखा गया था क्योंकि वो जांच की मुख्य लोकेशन थी। लेकिन क्या उस प्रक्रिया में जोखिम की पूरी पहचान की गई थी? क्या उस थाने का भौतिक ढांचा, आसपास की जनसंख्या, बचाव, आपातकालीन बंदोबस्त पर्याप्त था? कई सवाल हैं। मृतकों में पुलिसकर्मी, फोरेंसिक विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी, ये सभी उन लोगों में थे जो राज्य प्रशासन और सुरक्षा तंत्र के हिस्से हैं। उनकी मौत चारों ओर सवाल खड़े कर रही है। कैसे, क्यों और किस प्रकार की नकारात्मकताओं की वजह से ऐसा हादसा हुआ? ऐसे बड़े हादसों में सरकार और पुलिस को जनता के सामने स्पष्ट करना पड़ता है कि उन्होंने क्या व्यवस्था की थी, किन कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारना चाहिए। अगर जवाबदेही नहीं होगी तो सार्वजनिक भरोसा गहरी क्षति को झेल सकता है। अब
आइए बात करें कि गलती वास्तव में थी किसकी। विस्फोटक सामग्री को पुलिस स्टेशन में रखने का निर्णय स्वयं एक बड़ा जोखिम था। ये थाने को स्टोर लोकेशन के रूप में चुना गया था, लेकिन जब हम इतने संवेदनशील और भारी मात्रा में विस्फोटक की बात करते हैं तो एक साधारण पुलिस स्टेशन शायद वो उपयुक्त स्थान नहीं था। फोरेंसिक टीम और पुलिस स्टाफ ने विस्फोटक से सैंपलिंग की, लेकिन क्या सभी लोगों को पर्याप्त प्रशिक्षण मिला था? क्या विशेषज्ञ फ्यूजिंग, स्टेबिलिटी और विस्फोटक के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ये प्रक्रिया की गई थी? अगर प्रशिक्षण और विशेषज्ञता पूरी ना हो तो संभावित खतरों का अंदाजा कम हो सकता है। विस्फोटक पदार्थ के भंडारण और परीक्षण के लिए जोखिम करना बहुत जरूरी है, विशेष रूप से ये देखना कि परीक्षण स्थल कितनी दूर पर है, आसपास निवासी कौन है और इमरजेंसी बचाव इंतजाम क्या है। ऐसा लगता है कि ये आकलन पर्याप्त ना किया गया है, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया है। धमाके के बाद बचाव और शुरुआती राहत कार्यों में देरी हुई। रिपोर्ट्स में बताया गया कि धमाके के बाद छोटे छोटे लगातार धमाके होते रहे, जिससे मलबा हटाना और बचाव करना कठिन हुआ। बताता है कि आपातकालीन प्रक्रियाएं और पहले की योजना पूरी तरह नहीं थी। ऐसे हादसे के बाद सार्वजनिक और राजनीतिक जवाबदेही बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ये जानना चाहिए कि जिम्मेदार कौन है, निर्णय लेने वाले सुरक्षा प्रभारी, फोरेंसिक टीम या प्रशासन, और किस प्रकार की उनकी जांच की जाए। ये घटना हमें न केवल दुख देती है बल्कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। एक निष्पक्ष स्वतंत्र आयोग होना चाहिए जिसमें विशेषज्ञ, सुरक्षा निगरानी अधिकारी और नागरिक प्रतिनिधि हो, जो इस धमाके की पूरी तह तक जाएं। निर्णय प्रक्रिया, जोखिम आकलन, प्रशिक्षण, सुरक्षा प्रोटोकॉल, सब कुछ पुलिस थानों में विस्फोटक सामग्री को स्टोर करने और उसका प्रशिक्षण करने की प्रक्रिया में साफ और जटिल दिशा निर्देश बनाए जाएं। सुनिश्चित करना होगा सिर्फ योग्य प्रशिक्षित विशेषज्ञ विस्फोटक से संबंधित प्रक्रियाओं में शामिल ना हो। फोरेंसिक टीम, पुलिस और अन्य शामिल कर्मियों को नियमित रूप से विस्फोटक प्रबंधन, जोखिम मूल्यांकन और आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण देना चाहिए।